Academically Global, I hope to reach a stage where healthcare professionals have the capacity to practice in a country where they want to. मेरी 2012 में शादी हो गई थी और हस्बैंड ऑलरेडी इसी फील्ड में ज्वाइन कर रखा था सर। कोई ऐसा इंटरव्यू राउंड होता है जैसे आपने ये रिटन एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे अपना वेट कम करना है और वापस थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी बढ़ाना है। जो सैलरी और पर्क्स क्या क्या मिलते हैं, जनरली लोग बहुत से लोग जानते हैं जनरली सैलरी कितनी होती है? अगर आप मेरी तरह मैरिज है और एक बच्चे की जैसे कोई मदर बन जाती है तो उनको वो 6 महीने का उनको सर टाइम लगता ही लगता है फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए सर। यहाँ आपको डिस्पेंसिंग करनी होती है मेडिकेशन, और जो जवान होते हैं कुछ उनको हो गया या उनकी फैमिलीज की नहीं है, मतलब पेशेंट कौन लोग होते हैं, आप लोग किसको देखते हो आप लोग? आप अभी देख भी रहे होंगे कैमरे में यहाँ कैप टंगी होंगी। यस। तो ये मेरी यूनिफॉर्म की ही कैप है सर। एज ए बीएसएफ फार्मासिस्ट कभी मुझे लगता है कि शायद ना बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़नी होती है, आपके मतलब क्या करना होता है सर? आप मतलब ऐसी सिचुएशन कभी आती है कि आपको जाना पड़ सकता है वहां पर? So hello everyone, welcome to you all once again in Healthcare Talk. So I'm Dr. Akram Ahmed, your host. So I always make videos for you all to inspire you so you can do better in your life. Today with us, Dr. Anuradha. She is a pharmacist, B Farm from Haryana, and she's working as a BSF pharmacist. So we will know about उनका जर्नी कैसा रहा. In general, बीएसएफ में जॉब आपको कैसे मिलती है, क्या स्टेप्स होते हैं, क्या एग्जाम होता है, क्या कोई फिजिकल एग्जाम होता है, कोई मेडिकल एग्जाम होता है नो, कितनी सैलरी होती है एज ए बीएसएफ फार्मासिस्ट में, कि बॉर्डर पे जाकर इनको लड़ाई भी लड़ना पड़ता है क्या है नो, ऐसे बहुत सारे मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने किसी ऐसे बीएसएफ फार्मासिस्ट से कभी बात भी नहीं किया, तो आज हम बात करते हैं अनुराधा से एंड जानेंगे उनकी जर्नी के वो एज ए फीमेल फार्मासिस्ट working in BSF, very important and proud for us, especially the women's girls को लगता है यार कि बहुत सारी जॉब्स हमारे लिए नहीं है, सिर्फ मेल्स की नहीं होती है, राइट? एक बॉर्डर पे जाके एक कैसे जॉब करता है ना फीमेल फार्मासिस्ट का, क्या रोल है इंपॉर्टेंटली तो बहुत सारी गर्ल्स ने, स्पेशली इंस्पायरिंग फॉर यू ऑल, बट इट्स नॉट जस्ट आई मीन मेल की नहीं तो है ऑफ कोर्स, राइट? बट अनुराधा इज लाइक ए वेरी इंस्पिरेशन फॉर यू ऑल। बहुत ही इन्होंने अपनी लाइफ बहुत ही कठिनाइयों से इन्होंने पढ़ाई किया और ये सब तक आज ये जहाँ तक आप पहुंचेंगे, तो आप उनसे बात करते हैं। हाय अनुराधा, वेलकम टू यू। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सो मच सर, इस प्लेटफॉर्म पे बात करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए थैंक यू सो मच सर। अनुराधा थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि आप कहाँ से हैं और आपने कहाँ से एजुकेशन लिया, स्पेशली फार्मेसी एजुकेशन आपने कहाँ से किया? सर मेरा नाम अनुराधा है और मैं एक हरियाणा स्टेट के बहुत छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है पानीपत, उसमें एक छोटा सा टाउन है स्मालखा, वहां पैदा हुई हूँ। और अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद सर मैंने बी फार्मेसी में एडमिशन लिया फ्रॉम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने पास आउट किया सर 2006 टू 2010। और आफ्टर completing my graduation in pharmacy, I joined a pharmaceutical company. बेसिकली सर मैंने उसमें एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम किया फॉर 2 years। उसमें मेनली मैंने सर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन और इंजेक्टेरेंटल प्रिपरेशन बनाई सर। एक क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने फार्मेसी क्यों चूज किया? लाइक जनरली क्या होता है, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे मन में होता है कि हम एमबीबीएस डॉक्टर बने, या हम आईआईटी से इंजीनियरिंग कर, जनरली बच्चे ये बात करते हैं, बट आपको बहुत ही रूरल बैकग्राउंड था, राइट? तो व्हाई यू जॉइन दिस फार्मेसी? ऐसा कोई इंस्पिरेशन था या किसी ने आपको बताया फार्मेसी के बारे में? हाउ यू नो अबाउट फार्मेसी कोर्स? एक्चुअली सर जब मैंने फार्मेसी किया तो रियली अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। जैसे आपको पता है सर, मैं बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर। मेरे फादर बहुत छोटी थी मैं तब एक्सपायर कर गए थे। मेरी मदर एक फार्मर है वो पढ़ी लिखी है, एजुकेटेड है। बट वो एक होता है ना जो घर में एक एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल वैसा नहीं था। जी। तो जैसे कोई रिलेशन में जैसे आप जैसे ही कोई बंदे तो उन्होंने बताया। एक्चुअली सर मैंने उस टाइम तो पीएमटी होता था सर, नॉट नीट होता था। राइट तो राइट। पीएमटी होता था, तो पीएमटी मैंने दिया बट उसमें मेरा एमबीबीएस में नहीं हुआ। तो मेरा बीडीएस में मुझे कोई गुड़गांव में कोई कॉलेज से कॉल भी आया सर और वो सब आया। तो बीडीएस मुझे नहीं करना था सर। तो किसी ने सजेस्ट किया कि अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं देन यू गो फॉर फार्मेसी, फार्मेसी भी अच्छा है। तो मैंने सर फार्मेसी का एंट्रेंस दिया। एक कॉमन एंट्रेंस होता था सर उस टाइम, और वो एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा अच्छा रैंक आया सर। और फिर मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मुझे सीट मिला सर।
तो ओ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सीट से फिर मैंने सर फार्मेसी ज्वाइन किया। वेरी गुड। तो अनुराधा ये था, ये थोड़ा सा ये नो कि जो बीएसएफ में फार्मासिस्ट की क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होती है टू बिकम फार्मासिस्ट? सर अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन बात करें तो डिप्लोमा और डिग्री दोनों होता है। अच्छा। जब हम बीएसएफ में एंट्रेंस के लिए अपना रिक्रूट फॉर्म भरते हैं सर, कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म हम डालते हैं, जी। तो दे आस्क फिर बोथ, दोनों ऐसे कॉलम में लिखा रहता है डिप्लोमा ओब्लिक डिग्री करके। तो मैंने सर ओबियस डिग्री किया था, तो डिग्री करने के बाद फिर मैंने अप्लाई किया। इसमें सर पहले रिटन होता है, उसके बाद फिजिकल है, और इस पे फिर आएंगे अनुराधा। इंटरव्यू है। यस, हम लोग इस पे आएंगे अभी। इसमें थोड़ा कुछ लाइक एज क्राइटेरिया क्या है, नेशनलिटी या फिजिकल स्टैंडर्ड या ऐसा कुछ, या कुछ जी पट एग्जाम ऐसा कुछ एलिजिबिलिटी होता है, या जस्ट किसी ने डिप्लोमा या बी फॉर्म किया प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट में एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब? सर एनी वन कैन अप्लाई। चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो या फिर डिग्री इन फार्मेसी हो, जस्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए सर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में। कोई एज लिमिट होती है? कोई एज एनी वन लिमिट कैन या अप्लाई। कोई एज लिमिट या कोई फिजिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं क्या? सर डेफिनेट, हाँ एज लिमिट है सर। अप टू इन जनरल कैटेगरी अप टू 25 ईयर, एंड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल कास्ट दे कैन, वो 2 to 3 ईयर जो भी होता है सर वो है। और कोई ऐसा कोई फिजिकल स्टैंडर्ड चाहिए, लाइक इतनी हाइट होना चाहिए, इतना यस सर, बॉडी? हाइट डेफिनेटली सर, हाइट हाइट मैटर करती है सर। हाइट वेट आपकी, लड़कियों के लिए चेस्ट नहीं होता है बट लड़कों के लिए चेस्ट भी होता है सर। हाइट मेजर करती है। जहां तक मुझे ध्यान है सर, इन माय ड्यूरेशन जब मैंने भर्ती किया था तो आई थिंक 157 इज द मिनिमम हाइट ऑफ गर्ल, एंड 170 सेंटीमीटर इज मिनिमम हाइट फॉर बॉयज। आपकी कितनी थी? हमें 157। तो यू आर सर दैट पैरामीटर। वन माई हाइट इज सर 160, 161। ओके, वेरी गुड बेसिकली। ओके, तो अनुराधा एक्चुअली आप थोड़ा बताइए कौन कौन से, सब बताइए रिटन एग्जाम होता है, फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट, मतलब कौन कौन से ऐसे स्टेप्स होते हैं? सर सबसे पहले वही एप्लीकेशन, एक जैसे मैं अपना ही बताती हूँ सर, यहाँ पे सर वैकेंसीज निकलती हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। हाँ। जनरल का इतना वैकेंसी, एससी का इतना, शेड्यूल कास्ट का इतना, ऐसे करके ओबीसी का इतना, ऐसे निकलती हैं। तो जो सर मेरी एक्चुअली, मैंने जब फॉर्म भरा था तो सिर्फ जनरल का 5 वैकेंसी ही निकली थी। ओके। तो मैं बड़ी स्ट्रेस में थी उस टाइम, क्योंकि सर मेरी शादी हो चुकी थी उस टाइम तक। अच्छा। ये 2013 की बात है सर। ओके। और उससे पहले मैं एक बच्चे की माँ भी बन गई थी। ओके। मेरी 2012 में शादी हो गई थी, और हस्बैंड ऑलरेडी इसी फील्ड में ज्वाइन कर रखा था सर, वो भी एज ए फार्मासिस्ट ही हैं इन बीएसएफ। मतलब तो इनके उन्होंने हस्बैंड मुझे भी पूछा। फार्मासिस्ट हैं और ये भी फार्मासिस्ट हैं बीएसएफ के अंदर। तो 5 वैकेंसी जी, थी, और उसमें से एक अनुराधा का सिलेक्शन हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा नंबर आएंगे तभी हम अप्लाई करेंगे। अगर एक दो वैकेंसी भी है तो प्लीज अप्लाई करें। मतलब आपका काम है मेहनत करना, अप्लाई करना, जी अपना 100% देना। होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ में, और आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करता है, राइट? बिल्कुल सर, वैकेंसी बिल्कुल कितनी भी आए आपको अप्लाई करना चाहिए। बिल्कुल सर। और ये सर जो मैंने हाइट में और जो वो बताया है ना सर, ये अकॉर्डिंग टू कैटेगरी थोड़ा सा सर रिलैक्सेशन है वेरी गुड। इसमें। हाँ। ओके। हाँ जी, वेरी करता है सर। तो उसके बाद सर ये जनरल का 5 वैकेंसी था। ऑनेस्टली सर मुझे भी डर लगा था, मैंने बल्कि यही बोला, मैंने कहा ओनली 5 वैकेंसी है तो आई थिंक नॉट पॉसिबल। बट माय हस्बैंड, मुझे तो एक ही सीट, हमें तो एक ही सीट चाहिए ना, तो हाँ, हमें क्या करना है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। पांच भी बहुत, हाँ मुझे तो पांच एक, नहीं। यस। तो तो अच्छा उन्होंने बोला हमें तो एक सीट से मतलब है। तो सर मतलब मैंने अप्लाई किया। जी। और अप्लाई करने के बाद सर मैं झूठ नहीं बोलूंगी सर, मैंने 3 से 3.5 महीने प्रिपरेशन किया, क्योंकि सर मेरा एक, वही है, 2 साल से गैप हो गया था पढ़ाई से। 2010 में मेरी डिग्री पूरी हुई थी, 2 साल तक मैंने मैन्युफैक्चरिंग, एज ए मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट काम किया। हाँ। और उसके बाद एक गैप आ गया था सर, 1 1.5 2 साल के लगभग का, तो जैसे मैंने ये बताया जो दो। ये प्रिपरेशन आपने खुद से किया है या कहीं से कोचिंग लिया, कुछ बुक्स तो नहीं बाय सर, की खुद से, आपने? सेल्फ स्टडी सर, सेल्फ स्टडी। नो, कोई कोचिंग नहीं लिया सर, सेल्फ स्टडी से किया। मीन यू आर वेरी साढ़े गुड तीन से स्टूडेंट, बिकॉज तीन आपने एक तो बी फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। ऑफ कोर्स यू आर ए गुड स्टूडेंट, ब्राइट स्टूडेंट, तभी आपको ने फार्मेसी किया वहां से। अच्छा, ये जो जनरल, मतलब सारे क्वेश्चंस फार्मेसी से आते हैं या कुछ कुछ क्वेश्चंस जनरल भी नहीं आते सर, इसमें, हाँ सर जीके आता है सर।
इंग्लिश भी, जीके का ज्यादातर पोर्शन आता है सर, और जीके स्ट्रॉन्ग जिसकी बच्चे की होगी ना सर, वो हम्म, डेफिनेटली पास हो जाएगा। हमारा क्या होता है इसमें, क्या है सर, नर्सिंग के क्वेश्चन बहुत आए थे जब मैंने एग्जाम दिया था। तो उस टाइम नर्सिंग का जो एक होता है ना, जो नर्सिंग स्टाफ जो करता है, हम्म, उस लेवल के क्वेश्चन बहुत आए थे। और जीके आता है सर काफी, आई थिंक जो मैंने एग्जाम, उसमें 30 नंबर का जीके आता है सर। ओके। 30 मार्क्स का जीके आता है, और बाकी आपका जीके सारा की फार्मेसी का रिलेटेड तो आता है। जीके की 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सर। जीके की प्रिपरेशन कहाँ से करनी चाहिए? कोई ऐसा बुक है या क्या कुछ रिकमेंड करते हो आप जीके की प्रिपरेशन के लिए? सर मैंने अपना फार्मेसी की बुक्स पढ़ी थी, केडी त्रिपाठी, जो मैंने बी फार्मेसी में पढ़ी थी। ये, प्रोग्नोसी की सेम वही बुक्स पढ़ी थी सर। हम्म, सुटिक्स में भी सेम वही, मैंने जो भी हमारे उस टाइम जो मेरे पास जो डिग्री की जो सारी बुक्स थी सर, मैंने वही फॉलो किया था। उससे अलग मैंने कुछ नहीं, सिर्फ हाँ एक अरिहंत की सर जीके की, मैं जो एक मंथली जो पब्लिश होती है ना सर, अरिहंत यस जीके का, यस या एक वो जो मंथली पब्लिश होती है, वो मैंने पूरे 6 मंथ का करंट अफेयर के लिए वो सारा रीड किया था सर, ओके। तो अरिहंत वाले 6 जो लास्ट 6 मंथ। क्वेश्चन है, यू आल्सो कैन डू एंड फॉर दिस फार्मेसी के लिए हमने फैमिली वाई एकेडमी के लिए, जो एकेडमी के लिए का चैनल है, वहाँ पर हमने फ्री कोर्स लगाया हुआ है। तो अगर आपको किसी को भी अगर स्टडी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो यू कैन डू फ्री। तो यूट्यूब पे हमारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है हमारे फैकल्टी के सारे, तो यू कैन गाइस वॉच। बिकॉज आई वांट ऑल द फार्मासिस्ट अपलिफ्ट करें अपनी लाइफ के अंदर, एक्सेल करें अपनी लाइफ के अंदर, वो इंडिया हो या विदेश में हो, राइट? इसीलिए हम लोग ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। तो अनुराधा, अपार्ट फ्रॉम दिस तो ये जो कोई ऐसा इंटरव्यू राउंड होता है जैसे आपने ये रिटन एग्जाम आपने क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है? सर रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर आता है आपका फिजिकल। अच्छा। उसमें आपको रेस करना होता है सर, हाई जंप करना होता है, हाँ। लॉन्ग जंप करना होता है। 3 क्राइटेरिया है सर, और तीनों में आपको रेस में एक ही चांस मिलता है, बट हाई जंप और लॉन्ग जंप में आपको 3 चांस मिलते हैं। तो तो अनुराधा, आपको आप तीन चांस में उतरी। आप तो थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड से थी, जब आप स्कूल में थी तो आप ये सब चीजों में रेस वगैरह आप करती थी सर मतलब? एक्चुअली यस सर, एक्चुअली मैं, ये बात सही है सर, मैं बेसिकली मेरा वो ना तो बहुत ऐसा चंडीगढ़ जैसा सिटी नहीं है सर, स्मालखा। ये मैं इट्स वही अ बोल रहा इट्स अ स्मॉल टाउन। हूँ। और वहां पे सर ये फिजिकली एक्टिविटी मैं स्कूल टाइम से ही काफी एक्टिव थी सर। बट यहाँ पे मुझे दिक्कत क्या हुई, क्योंकि सर रिसेंटली मैं, एज आई सेड कि मैं एक बच्चे की माँ थी। यस। और सर मेरा जो बच्चा है वो डिलीवरी, जैसे जो सिजेरियन डिलीवरी हुआ था सर। ओके। तो ये एक मेरे लिए थोड़ी मुश्किल थी। और उस टाइम सर मतलब मेरा वेट है काफी, मैं ज्यादा हो गया था आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ ही हुए थे सर डिलीवरी के। तो ओके। वो एक मेरे लिए चैलेंज था कि मुझे अपना वेट कम करना है और वापस थोड़ा फिजिकली एक्टिविटी बढ़ाना है। बट मैंने किया सर। वो जितनी जल्दी मेरा वेट पुट ऑन हुआ था सर, उतनी जल्दी डाउन भी हो गया। जस्ट बिकॉज मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी मदर ने, सर सबने काफी हेल्प किया उसमें। वो सुबह सर वो लेके जाते थे 4 बजे उठा के कि चलो एक्सरसाइज करनी है, चलो। तो वो सर एक मोटिवेशन, ऑफ कोर्स मैं कहूंगी कि चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो एक लड़की है, चाहे लड़का है, फैमिली एक स्पोर्ट्स तो चाहिए सर। और उस टाइम सर वो मेरा 70 kg वेट था, और मैं सर 56 पे आई थी। तो देखो गाइस, तो जो हम स्कूल में करते हैं खेल कूद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ के बिल्कुल लिए। सर। बहुत सारे लोगों को लगता है, पेरेंट्स को लगता है यार ये सब मत करो, आप सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहो। तो अपार्ट फ्रॉम जी पढ़ाई, प्लीज जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसमें भी आप लोग भाग लीजिए। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी लाइफ में आपको कहीं ना कहीं काम ही आता है, राइट? और आपको स्पोर्ट्स में नहीं भी जाना है, आप यू आर नॉट गोइंग टू बी क्रिकेटर, बट ये जॉब में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इधर एनी मेडिकल टेस्ट भी होता है क्या कोई? यस सर, ऑफ कोर्स सर, मेडिकल टेस्ट होता है सर। अगर आप मेरी तरह मैरिज हैं और एक बच्चे की जैसे कोई मदर बन जाती हैं, तो उनको वो 6 महीने का उनको सर टाइम लगता ही लगता है फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए सर। ओके। अदरवाइज जो लड़कियां अनमेरिड हैं सर, उनका यूपीटी टेस्ट भी होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, आई चेकअप होता है सर। आई चेकअप सर 6/6 कंपलसरी है। अदरवाइज आजकल सर थोड़ा सा मैंने देखा है 6/12 और 6/9 का भी है, राइट आईज और लेफ्ट आईज एक में। अदरवाइज हमारे टाइम में सर 6/6 इज द कंपलसरी था। और बाकी सर हाइट वाइट तो वो फिजिकली जब हमारा होता है चेकअप वहां पे हो जाता है। उसके बाद बाकी सर किसी में थोड़ा ब्लड टेस्ट होता है, शुगर वगैरह, जो भी जो नॉर्मल एक रूटीन नॉर्मल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट होते हैं। नॉर्मल एक मेडिकल हो, आपके दांत चेक होते हैं, आपकी पाइल्स चेक होती हैं सर, ऐसे कोई भी एंगल्स, हाथ का एंगल, फ्लैट फुट सर, ये सब चेक होता है सर। तो इज देयर ये एल्बो एनी एंगल।
या इस मेडिकल के बाद देखो, पहले आपने एक एग्जाम पास करना होगा ऑनलाइन, मतलब जो है, एंड इस एग्जाम के बाद में फिर फिजिकल, फिर मेडिकल होगा। उसके बाद में कोई ऐसा इंटरव्यू राउंड होता है या नहीं, फिर यहीं पे सिलेक्शन हो जाता है कैंडिडेट का? बिल्कुल सर, इंटरव्यू होता है सर, पूरे 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है सर। ओके, और इंटरव्यू। उसमें कम से कम पांच हमारे 3 डॉक्टर्स होते हैं जो बीएसएफ के ही होते हैं सर। जैसे अगर मैंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए देना है तो बीएसएफ के ही 3 डॉक्टर और एक जीडी के डीआईजी लेवल के एक ऑफिसर बैठते हैं। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें 4 मेंबर्स थे उस पैनल में सर। तो एक डीआईजी थे और 2 कमांडेंट थे और एक डीसी रैंक के डॉक्टर थे सर। तो कोई ऐसा तो मतलब क्या क्वेश्चन करते हैं उसमें जनरल इंटरव्यू में? सर मेरे से हर तरह का करते हैं सर। हाउ टू मैनेज अ मेडिकल स्टोर, आप कैसे एक मेडिकल स्टोर को मैनेज करोगे। तो वो डॉक्टर्स हैं वो पूछते हैं। मुझसे सर नॉर्फ्लॉक्सासिन की सर डोजेस पूछी थी। अच्छा, 400 और ग्राम ऑफ फ्लोक्सेसिन। जी सर, टैबलेट नॉर्फ्लॉक्सासिन की डोजेस पूछी थी, मुझे याद है बड़े अच्छे से। अच्छा। और सर वैक्सीनेशन के बारे में पूछा था। इवन मुझसे ये पूछा था कि अनुराधा आज तो हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, वी कैन डायग्नोज डिलीवरी डेट ऑफ अ वुमन। अगर हम अल्ट्रासाउंड नहीं है, बहुत सारे ऐसे रूरल एरिया है वेयर वी कैन नॉट यूज दिस टेक्नोलॉजी, तो उस केस में हम एक ये डिलीवरी डेट कैसे एस्टिमेट करेंगे। तो वो भी सर मैंने बताया था। तो वो बल्कि वो जो एक वो लेडी थी सर उस पैनल में, वो काफी इंप्रेस हुई थी, बोले वेरी नाइस। क्योंकि वो शायद सर मेरे से कनेक्टेड था, तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दैट आंसर। यस, यस, यस। अच्छा अनुराधा, और ये जो एग्जाम थे, ये कितने मतलब डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल गवर्नमेंट एग्जाम बहुत सारे होते हैं? सर मैं कहूंगी इजी तो नहीं है सर, आपको प्रिपरेशन तो करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा इजी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है सर, मैं डराऊंगी नहीं किसी को हाँ, भी कि हाँ। बहुत मुश्किल है। सर मैथमेटिक्स भी आता है, साइंस भी आती है, फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, और जीके तो आती है जैसे मैंने बताया, और अपनी फार्मेसी का सब कुछ आता है सर। और नर्सिंग जैसे मैंने बताया कि मेरे टाइम में सर नर्सिंग, उसके बाद सर मैंने क्वेश्चन देखे हैं। एक 2000, मैं जैसे 2014 13 का एग्जाम दिया था, तो एक 2014 में भी एक एग्जाम मैंने देखा था, उसमें भी सर जनरल वैकेंसी 9 थी आई थिंक। तो मेरे ही एक रिलेशन में मैंने उनको बोला था कि आप भी एग्जाम दीजिए, तो उन्होंने भी क्वालिफाई किया था। शी इज ऑल्सो इन बीएसएफ। हाँ, वेरी उनका गुड। नाम रीना यानी है। कि जी सर। आपके हस्बैंड भी हैं और आप भी हैं और आपके फ्रेंड भी हैं, 3 लोग बीएसएफ जी में फार्मासिस्ट हैं। जी सर, तो उसने भी बड़े अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई किया था, और वो भी काफी अच्छी लड़की है सर पढ़ाई में। तो उसने, चलिए। मैंने उसका भी देखा था। तो वो सर वो ये नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे वाला टफ था उसके वाला इजी था। नहीं सर, वो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो 20, आपको पता ही है, 19-20 आगे पीछे हो जाता है सर। कोई क्वेश्चन इजी आता है, कोई थोड़ा सा, जिसको मैथ आता होगा, जीके जिसकी अच्छी है, वो बच्चा मतलब सर ये इजिली क्वालिफाई करता है। सिंपल ये समझे, जो 10 12 स्टैंडर्ड का जो साइंस प्लस फार्मेसी प्लस जीके मिला के एंट्रेंस एग्जाम जी होगा। अच्छा, जी जी अनुराधा, अब हम जान लेते हैं कि यार ये जो सैलरी और पर्क्स क्या क्या मिलते हैं। जनरली लोग, बहुत से लोग जानते हैं कि जनरली सैलरी कितनी होती है। सर एक ये मैं पहले बताऊंगी, बाकी अपने जो भी हम अगर रेलवे में फार्मासिस्ट जाते हैं या कहीं पे जाते हैं, तो 4200 पे ग्रेड से स्टार्ट होता है सर। ओके। और मैं यहाँ पे आपको एक मैं बताना चाहूंगी कि बीएसएफ में एक हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो एक रैंक सिस्टम है। तो मैंने जब यहाँ पे एंट्री लिया था तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे मैंने ज्वाइन किया था। ओके। और आज भी मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ही हूँ सर। ओके। ये सर अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ बीएसएफ में। मैं आपको एक बताऊंगी सर कि यहाँ पे सर जो प्रमोशन है वो बहुत स्लो है, बहुत वेरी वेरी स्लो है सर। बट एक अच्छी बात ये है सर, हम फार्मासिस्ट जो कैडर है उसमें क्या है सर, हम बेशक 2800 पे भर्ती हुए सर, जैसे मैं हूँ 2800 पे गए, बट विद इन प्रोबेशन पीरियड में ही 4200 पे स्केल पे एंट्री हो जाती है सर तो हमारी। 4200 मतलब ये इन जनरल अकाउंट में कितने रुपए आते हैं मंथली ऑन एन एवरेज? अकाउंट में इन सर, जनरल। हाँ। अकाउंट में सर 56-57 प्लस। मतलब 50,000 55,000 के आसपास आएंगे, जो 42,000 हाँ हाँ। पीरियड है उसके अंदर। अच्छा, जी अनुराग, कुछ और मिलता है, लाइक कोई अकोमोडेशन, कुछ राशन, यूनिफॉर्म सर, अलाउंस? सब बिल्कुल मिलता है सर, अकोमोडेशन मिलता है। और जो अकोमोडेशन नहीं लेते उनको एचआरए मिलता है। वो आपकी बेसिक जैसे जैसे बढ़ती रहती है उस हिसाब से मिलता रहता है। अब सर आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो मेरी 90 प्लस है सर।
90,000 प्लस मेरी पे है सर, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट। आई एम रियली हैप्पी बिकॉज थैंक यू सर। बिकॉज आज की डेट में ना जो लोग फार्मासिस्ट हैं वो कंप्लेन करते रहते हैं, राइट, कि इतनी जॉब्स नहीं है इंडिया में, या फार्मेसी इज नॉट ए गुड प्रोफेशन। फार्मेसी इज ए गुड प्रोफेशन, आई कैन से स्टिल, आप बिल्कुल सर। मेहनत कीजिए। कोई ना कोई गवर्नमेंट का एग्जाम है, इट इज नर्सिंग का, मतलब रेलवे का है, या एम्स का है, ईएसआईसी है, बीएसएफ है, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसको आप प्रिपेयर करें तो दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छा, अनुराधा, अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ लाइक मेडिकल और फैमिली बेनिफिट कुछ और मिलता है क्या, या कुछ? बिल्कुल मिलता है सर, बिल्कुल। आपके जितने डिपेंडेंट्स हैं सर, फॉर एग्जांपल आपकी मदर है, फादर हैं, आपके बच्चे हैं, यहाँ पे सर केवी स्कूल्स हैं, केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स हैं, हर कैंप में होते हैं सर। ओके। उनकी एजुकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एनी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही बराबर होती है सर। बहुत मिनिमम चार्जेस होते हैं। इफ आई टोल्ड अबाउट मनी चार्जेस, तो आई थिंक ₹25 इज ओनली द एडमिशन फीस ऑफ केवी स्कूल। चलो, फ्री है बेसिकली। दो अच्छी बात ये, अपार्ट फ्रॉम सैलरी, जी घर मिल रहा है, वहाँ बहुत सारे और भी एडवांटेज है, बच्चों को फ्री में पढ़ने को भी मिल रहा है आपको, तो दीज आर द बिल्कुल सर। और एडवांटेज टू वर्क इन बीएसएफ। सरकार सर साल में आपको घूमने का मौका देती है, आप एलटीसी क्लेम कर सकते हैं। बिकॉज ये व्यूअर्स के लिए हमने बताया था कि आपकी जर्नी से लोग को सीख मिले और इंस्पायर हो, लोग आगे बढ़े, इसलिए हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। अच्छा अनुराधा, आप ये बताइए यार, ये बीएसएफ का फार्मासिस्ट का मतलब एक दिन में मतलब एक डे कैसा होता है, मतलब कितने बजे आप स्टार्ट करते हो, क्या काम होता है जनरली, क्या बेसिकली वर्क क्या करते हैं आप ऐसे बीएसएफ फार्मासिस्ट? मैं बताती हूँ सर। यहाँ पे सेम ऐसे ही फार्मासिस्ट का काम होता है सर। एक मेन स्टोर होता है, एक डिस्पेंसरी होती है। मेन स्टोर में सर प्रोक्योरमेंट का काम भी फार्मासिस्ट का ही होता है। जितने भी हॉस्पिटल में, चाहे वो इक्विपमेंट है, चाहे वो केमिकल रिएजेंट है फॉर लेबोरेटरी, फॉर रन ए लेबोरेटरी एंड फॉर एनी प्रोडक्ट, एनी जो भी हम कुछ भी हॉस्पिटल में, चाहे सर आप एक फोर्सेप्स की बात कर लीजिए, या आप एक्सरे मशीन, या आप एमआरआई मशीन की बात कर लीजिए, टोटली वो एक फार्मासिस्ट को ही खरीदना पड़ता है। यहाँ पे सर क्या है, एक बीएसएफ का एक सर पैटर्न है। जैसे पहले 10 बेडेड हॉस्पिटल है, एक बटालियन होती है सर, बटालियन लेवल पे 10 बेडेड हॉस्पिटल होता है। फिर सेक्टर हेडक्वार्टर आता है सर, वो 20 to 30 बेड हॉस्पिटल होता है। फिर सेक्टर क्या है सर, आता है फ्रंटियर में। एक बटालियन, 4 बटालियन को मिला के एक सेक्टर बनता है सर, और 4 सेक्टर को मिला के एक फ्रंटियर बनता है सर। जो फ्रंटियर है वो 100 बेड हॉस्पिटल में आता है सर, जैसे डेट मीन बिग हॉस्पिटल। तो तो यहाँ यानी 10, आप 30 और 100। आपका जॉब कहाँ है और ये? अभी सर मैं राइट नाउ आई एम इन यूनिट, मतलब जो एक 10 बेडेड हॉस्पिटल है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ फार्मासिस्ट 10 बेडेड हॉस्पिटल में रहते हैं सर। वो 30 बेड और 10 बेडेड हॉस्पिटल में भी रहते हैं। तो वो पोस्टिंग होती रहती है सर आराम से। जैसे जब स्टार्टिंग में मैंने ज्वाइन किया था बीएसएफ, तो मुझे 100 बेड हॉस्पिटल मिला था। दैट इज सिचुएटेड इन कदमतला, इन वेस्ट बंगाल। और नहीं सही, तो अनुराधा मतलब यहाँ आपको डिस्पेंसिंग करनी होती है मेडिकेशन, तो जो जवान होते हैं कुछ उनको हो गया, या उनकी फैमिलीज की नहीं है, मतलब पेशेंट कौन लोग होते हैं, आप लोग किसको देखते हो आप लोग? सर सारे अपने सारे जवान होते हैं, उनकी फैमिलीज होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। और सर यहाँ पे इमरजेंसी आप सोचोगे कैसी कैसी आती हैं सर। हर तरह के केसेस आते हैं, बुलेट शॉट भी आते हैं, बर्न इंजरी भी आती है, इवन सुसाइड केसेस भी आते हैं, जो हमें हैंडल करने पड़ते हैं सर। ये एक्चुअली सर यहाँ का थोड़ा सा, अगर मैं आपको एक खुल के बोलूं तो कई बार फार्मासिस्ट को डॉक्टर भी बनना पड़ता है। क्योंकि सर जो हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्टर्स हैं वो है सर, ऐसा नहीं है। बट उनके भी बहुत काम है। जैसे कोई ना कोई, जैसे अभी एक सिंगल डॉक्टर होता है तो वो किसी मेडिकल पार्ट में बिजी है या कुछ में है। तो मैंने तो आज तक सर इतना देखा है कि जब भी कोई इमरजेंसी आती है ना, डॉक्टर्स होते नहीं है, हम फार्मासिस्ट और नर्सिंग स्टाफ ही पहले होते हैं। वेरी तो गुड। ये मैंने आज तक का एक्सपीरियंस किया है सर। ये सही कहा आपने। इवन जो लाइक सीएचसी पीएचसी और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं ना, वहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी इमरजेंसी आती है ना, फार्मासिस्ट वहाँ पर जो है होता है, जी और खुद ट्रीटमेंट दे देता है। कई कई डॉक्टर नहीं होते हैं, या डॉक्टर से फोन करके वो पूछ लेते हैं, कंसल्ट कंसल्ट कर लेते हैं, दिस जी जी वेरी। जी जी। बिल्कुल, हम भी सर कंसल्ट करते हैं डॉक्टर साहब से, कंसल्ट करके। और तब ऐसा, लेकिन इमरजेंसी जब हमारे इसमें होती है ना सर, तो हमारे इमरजेंसी में तो एक मतलब हमारा सिर्फ एम ये रहता है कि हम कैसे भी करके अपने जवान की जो है जान बचाएं, इन एनी हाउ, इन एनी कॉस्ट।
तो ये बताइए अनुराधा, मतलब मतलब इसमें आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ती है हॉस्पिटल में, या जस्ट कोई भी कपड़े जी पहन सकते हैं? नहीं सर, मेरे आप अभी देख भी रहे होंगे कैमरे में, यहाँ कैप टंगी होंगी। यस 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 यस। तो ये मेरी यूनिफॉर्म की ही कैप है सर। ओके। दोनों है। एक ये वाली मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये एक जो टिपिकल फौजियों वाली कैप होती है सर, कैमोफ्लेज इसको ड्रेस बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा। और एक जो अपना जो पुलिस वाला जो एक होती है सर, खाकी यूनिफॉर्म, वो भी होती है सर। मंडे फ्राइडे हम यूनिफॉर्म पहनते हैं। अदरवाइज हम जैसे नॉर्मल जो आपकी कैजुअल आउटफिट है, फॉर्मल आउटफिट है, आप उसमें रहिए। अच्छा अच्छा। अच्छा, मतलब वर्क लाइफ कैसी है, मतलब कितना प्रेशर है, कितने घंटे काम वर्क लाइफ है? वर्क लाइफ सर, मैं ये नहीं कहूंगी इजी है सर। हाँ, वर्क लाइफ हेक्टिक है सर। हाँ। और आपको 24/7 ही ड्यूटी के लिए आपको यस करना पड़ता है। बट एनीवे वो हमेशा नहीं होता है, वो कभी महीने में 2-3 केसेस ऐसे आ जाते हैं, या 2 महीने में एक बार ऐसे होता है। अदरवाइज सर 9 to 1:30 ऑफिस, उसके बाद 4 to 6 ये ऑफिस टाइमिंग है अच्छा ये इवनिंग तो का। आगे, मतलब प्रमोशन का क्या चल रहा है? जैसे अभी यू आर राइट राइट नाउ आप ऐसा ही है, और फिर आगे क्या? जी फिर प्रमोशन होगा, कल को आप इंस्पेक्टर बनेंगे, मतलब कौन कौन सी ऐसी रेंज होती है मतलब इसके अंदर? सर अभी जैसे मैं एएसआई, फिर भाई इंस्पेक्टर का बन जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पे सर क्या है, आप रैंक बेशक आपका बाद में लगता रहेगा, बट एमएससीपी सरकार क्या है आपको दे देती है, जैसे हमें दे देती है। ठीक है, तो आप अगर आप मनी पॉइंट से बात करें तो उसमें पीछे नहीं रहेंगे सर। हाँ लेकिन वही है सर, एक हम फोर्स में है तो वहां पे एक रैंक भी हर किसी को चाहिए होती है। ऑफ कोर्स सर, रैंक किसको अच्छी नहीं लगती, प्रमोशन एनी कोई भी होगा उसको प्रमोशन अच्छा ही लगेगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो। तो अनुराधा, अगर आपको आगे पढ़ना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एम फॉर्म करना है या एमबीए करना है, तो मतलब ऐसे सपोर्ट करता है मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन, या रिटायरमेंट बेनिफिट मिलते हैं, पेंशन मिलती है क्या? रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है सर, एजुकेशन मिलता है, बट एजुकेशन वही देंगे ये सर, उस पे आपको छूट मिलता है जो डिपार्टमेंट के लिए फायदा है। फॉर ओके। एग्जांपल सर, फार्मासिस्ट के लिए इनको कोई फायदा नहीं है, फार्मासिस्ट के एजुकेशन के लिए। ये हाँ अगर मैं डॉक्टर हूँ तो डॉक्टर्स को डेफिनेटली ये सर उनकी आगे की फर्दर एजुकेशंस के लिए, जैसे कोई एमबीबीएस, मोस्टली सारे एमबीबीएस होते हैं सर, फिर हाँ, वो एमडी करते हैं सर यहीं पे आके। तो उनको सर बेनिफिट डेफिनेटली सरकार देती है, और वो आगे उनका रैंक वैंक सब बढ़ा के अच्छे से वो करते हैं। फार्मासिस्ट के लिए सर ऐसा कोई प्रोटोकॉल इधर नहीं है सर बीएसएफ में। मैं तो कहती हूँ सर, बीएसएफ में क्या, जितना पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, सीआरपीएफ, मैं सबको जानती हूँ क्योंकि मेरे कलीग्स हैं सर, सीआरपीएफ में भी हैं, आईटीबीपी में भी हैं, वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं है सर। तो एट द एंड अनुराधा, आप कुछ बोलना चाहेंगे जो गर्ल्स स्पेशली जो वॉच कर रही हैं हमारे लिए, हमारे वीडियो के लिए, कि उनके लिए बीएसएफ में अगर जाना है तो वो क्या करना चाहिए उनके लिए? मैं सर सबको यही अभी मैं बताना चाहूंगी सर आपको, मैं अभी ओपरा के लिए भी तैयारी कर रही हूँ सर। मेरा आपसे मिलना बेसिकली ओपरा प्रिपरेशन ही था मेरा। एक्चुअली मैं जुलाई में ही टेस्ट देना चाह रही थी, बट वो आपको पता ही है, वो जो सिंदूर एक ऑपरेशन हुआ, उसमें ये में फिर हम थोड़ी बिजी हो से। गए। जी सर, उसमें हमारी छुट्टियां कैंसिल रद्द कर दी गई, तो उस चक्कर में सर मैं वो जुलाई वाला नहीं दे पाई, जो अभी 15 तारीख को ही परसों एग्जाम हुआ है। तो अभी मेरा जो नवंबर में होगा। स्केड्यूल है सर, वो मैंने नवंबर में किया है सर। तो मैं सारी लड़कियों से यही कहना चाहूंगी कि मुश्किल कुछ नहीं है, अगर करना चाहो तो सब कुछ मिल जाएगा। और मैं भी अभी ओपरा के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, होप फॉर द बेस्ट। आप भी अपना प्रिपरेशन रखिए, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ने की सोच रखिए, और अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए। मैंने अपनी मदर, मेरे छोटा भाई है, उनको मैं आज भी सपोर्ट करती हूँ, और वो मुझे आज वो भी खुद भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। तो बेटी भी बनिए, बहू भी बनिए, माँ भी बनिए, सब बनिए, बट अपने जो एक अपने लिए जो एक मोटिव है, अपना जो एक लक्ष्य है, उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहिए। ऐसा नहीं है कि माँ बन गए, शादी होगी अभी, अब कुछ नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं है, छोड़िए मत। अपने कैरियर को हमेशा एक ऊंचाई देते रहिए। ये थैंक यू ये सो मच। बहुत ही अच्छी बात बोली अनुराधा ने। बहुत सारी गर्ल्स को लगता है कि शादी कर लिया, घर में ही बस रहना है, कुछ काम नहीं करना है। तो आपने फार्मेसी की जो डिग्री किया है, इट्स लाइक वेस्ट आप कर रहे हो, राइट? प्लीज डू सम वर्क, जैसे भी आप अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को आप सपोर्ट कर सकते हो, राइट? एंड अगर आप कुछ अर्निंग करेंगे तो ऑब्वियसली, अगर आप पेरेंट्स को भी अगर नीड है, वहाँ भी आप सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप काम ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ऑफकोर्स यू कैन नॉट सपोर्ट, राइट?
तो आप काम करें यार, इसलिए बहुत सारे गर्ल्स को लगता है यार ये काम मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसा कोई काम नहीं आज की डेट में, स्पेशली कोई अगर फार्मासिस्ट गर्ल है कि वो नहीं कर सकती हो। आप इंडिया में कोई भी एग्जाम पास कर जाती हैं, यू कैन डू। आपको अगर बाहर जाना है, विदेश जाना है, यू कैन डू। आई मीन यू आर ए स्ट्रॉन्ग वुमन। आप वट एवर यू वांट यू कैन डू, यू नो। बहुत सारे हमारे थोड़ा सा आस पास लोग थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं वुमन के लिए कि ये उनके लिए काम नहीं है, ये नहीं है, ऐसा ऐसा, यू नो। बट दिस इज नॉट ट्रू। आपको जो करना है लाइफ में आप कर सकते हैं, बट ये मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। थोड़ा सा ये बताइए कि एज ए BSF फार्मासिस्ट, कभी मुझे लगता है कि शायद क्या बॉर्डर पे जाकर लड़ाई लड़नी होती है, आपके मतलब क्या करना होता है आप मतलब ऐसी सिचुएशन कभी आती है कि आपको जाना पड़ सकता है वहां पर? बिल्कुल सर, जाना पड़ता है सर। और बॉर्डर ऐसा सर कोई खौफनाक एरिया नहीं होता है सर। बॉर्डर पे जाने से ऐसे एक बार होता है ना कि दिल में धक धक शुरू हो जाता है, ऐसा जी नहीं जी। है सर। बॉर्डर हमारी ही जैसे हमारे जो खेत खलियान है वैसे ही है। अब मैंने सर दो बॉर्डर देखे हैं अभी तक अपने। मैंने राजस्थान वाला बॉर्डर देखा है जो पाकिस्तान और इंडिया को कनेक्ट करता है। फिर हम्म। मैंने पंजाब में भी वही सेम पाकिस्तान और इंडिया वाला, और यहाँ अभी पहले मैंने त्रिपुरा भी काटा, बंगाल भी काटा, और अभी राइट नाउ आई मीन आसाम। तो मैंने ये बांग्लादेश के साथ वाला भी बॉर्डर देखा है सर। फर्क सिर्फ इतना है सर, बांग्लादेश के साथ हमारे थोड़े मैत्री संबंध है, तो जी। यहाँ पे हमें फायरिंग का आदेश नहीं है। पाकिस्तान एज यूजुअल हमारा अच्छा दोस्त नहीं है, तो हम्म। वहां पे हमें फायरिंग के ऑर्डर्स हैं सर। बट बॉर्डर जाने में बिल्कुल डर नहीं नहीं लगता सर। मतलब कोई ऐसी एज ए फार्मासिस्ट आपको जाना पड़ता है, आपकी ड्यूटी होती है बॉर्डर पे मिली? बिल्कुल सर। अच्छा। जी जी सर, एज ए फार्मासिस्ट जाना पड़ता है। और मैं ये बताना चाहूंगी, एज ए फार्मासिस्ट सर, एक तो हमें मेडिसिन चेकिंग के लिए जाना पड़ता है कि हमारे जो ट्रूप्स है वहां पे प्रॉपर मेडिसिन है, कोई नियर एक्सपायरी तो नहीं है वहां पे मेडिसिन। क्योंकि सर वहां पे अगर नियर एक्सपायरी मेडिसिन होगा और वो कोई ट्रूप्स ले लेगा तो दैट इज मोर डेंजरस। तो वो सब हमें चेक करने के लिए जाना पड़ता है सर। ऐसा नहीं है सर, वो हम अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकते हैं, कोई नर्सिंग स्टाफ है सर उसको भी हम भेज सकते हैं। लेकिन वही है, अगर खुद जाओ तो ज्यादा अच्छा रहता है। और दूसरा सर, जैसे मैं एक महिला हूं और फोर्स में सर महिलाएं भी हैं, हम्म। और तो मुझे उन महिलाओं का एक कमांडर बना के मैं उनको सर एक महीने में एक मीटिंग होती है, हर महिला से मिलना, उनकी प्रॉब्लम सुनना। तो वो भी मैं जाके फोर्थ नाइटली इवन अटेंड करती हूँ सर। वेरी तो गुड। वहां पे एक क्वेश्चन इसी पे ये आ गया कि जो बॉर्डर पे मतलब जो मतलब हाँ फीमेल्स भी होती हैं वहां पर? जी ओके। जी सर, बिल्कुल लड़कियां हैं सर, और बहुत लड़कियां हैं और बहुत अच्छे से काम करती हैं सर लड़कियां। और अगर मैं ये कहूं कि लड़कों से ज्यादा बेटर काम करती हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी सर। लड़कियां ओके ओके। बहुत हम्म। लड़कियां बहुत अच्छे से तो काम वही बोला करती कि हैं सर। लड़कियां अभी किसी भी उसमें फील्ड में लड़कों से कम नहीं है, तो हम वही अनुवाद बता रहे हैं कि बॉर्डर पर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस में वहाँ फीमेल्स भी काम करती हैं। अनुराधा तो एक फीमेल बिल्कुल। फार्मासिस्ट है BSF के अंदर ही ना, तो उनको बहुत सारा काम रहता है। शी बहुत सारे बॉर्डर पे गई हुई भी है। थैंक यू सो मच अनुराधा। थैंक यू सर। थैंक यू।